यात्रा निकाला जा रहा है, गांव गांव तक पहुंचा जा रहा है। आजकल देखा जा रहा है जो भी ग्रामीण है, जो भी तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं या जहां भी आप जा रहे हैं वहां से ये मांग उठ रही है कि आपको राजनीति में उतरना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? राजनीति खराब विषय नहीं है। ऐसे अयोग्य लोग, कर्मठ लोग, जिनके पास ना कोई विजन है ना कोई उनका कर्मठता रहा है, ऐसे लोग जब राजनीति में आते हैं तो राजनीति का सत्यानाश हो जाता है और राजनीति बदनाम हो जाती है। क्योंकि ऐसे लोग अपने और अपने परिवार के ताकत को केवल बढ़ाते हैं, करप्शन का भागीदारी बनते हैं और लोगों में उनके पास विजन नहीं होता। हरदम उनको ये सताते रहता है डर कि अगर लोगों के बीच में जाएंगे, अगर वो पब्लिक के बीच में हमको समझा दिए कि ऐसे नहीं ऐसे चलिए विधायक जी, तो वैसे लोग पब्लिक के बीच में जाते ही नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ी इस लोकतंत्र की समस्या है। जो कुछ ऐसे राजनीति, कोई बहुत लोग ऐसा चाहते हैं कि उनके पापा जी, उनके मम्मी जी, उनके बाद वो, उसके बाद उनके बाल बच्चे ही राजनीति करें। अगर यही समस्या लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हो जाए कि ब्यूरोक्रेट्स के बेटा ब्यूरोक्रेट्स बने और शिक्षक के बेटा शिक्षक बने, तो ये आम जो जनता है, 70% जनसंख्या जो देश के गाँव का है, उनके बच्चे क्या करेंगे? तो योग्यता को बढ़ाइए, क्योंकि डेमोक्रेसी लोकतंत्र एक कल्पना ही किया गया था कि योग्य लोगों को आगे बढ़ा करके नेतृत्व। हो सकता है आप खिलाड़ी हो सकता है आप शिक्षक हो सकता है आप व्यवसायी हो, लेकिन जरूरी नहीं कि हो सकता है आप बढ़िया नेता हो, आपकी समझ उत्तम हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो योग्यता को लेकर के चलना चाहिए। गाँव में अब ये मांग हो रही है, लोग कह रहे हैं, जहाँ भी आप यात्रा कर रहे हैं वहाँ से आवाज़ उठ रही है कि आपके ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, जमुई से चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, मैं अभी लोगों के बीच में राष्ट्र गुणगान लेकर के निकला हूँ। मेरा मानसिकता क्लियर है। जब सामाजिक क्षेत्र में मैं था, सामाजिक काम कर रहा था नेचर विलेज के द्वारा, तो ही मेरा विजन क्लियर था। मैं लगातार लोगों के बीच में सामाजिक काम कर रहा था गांव-गांव जा करके। जब मैं अभी राष्ट्र गुणगान यात्रा को लेकर निकला तो मेरा विजन क्लियर है कि जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी है, क्रांतिकारी सूरवीर हैं, उनके सूरमा की कहानी को बताएं, आज के जनरेशन को उनसे कनेक्ट करें। जिस दिन राजनीति में उतरेंगे तो बहुत दायित्व के साथ, पूरी ताकत के साथ उतरेंगे, क्योंकि कोई भी काम हम अपना 100% देने में विश्वास रखते हैं और मुझे सफलता जरूर मिलती है। कि जब भी उतरूंगा मैं ये निर्णय लूंगा तो पूरी ताकत के साथ उतरूंगा और आप देखेंगे कि मैं बेहतर काम करके दिखाऊंगा। क्या माना जाए कि लोग अगर राजनीति में आएंगे तो विकास का पहला मुद्दा क्या होगा? सबसे पहले शिक्षा को मजबूत करना जरूरी है। हमारे देश के जो लोग सोच रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से, विद्यालय बना देने से शिक्षा बच्चों तक पहुँच जाएगी, तो ऐसा ना हुआ है ना होगा। शिक्षा को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, शिक्षक हैं, बच्चों, तीनों का कनेक्शन अगर एक प्लेटफॉर्म पर ला करके देखा जाए, ये काम जनप्रतिनिधि विधायक ही कर सकता है, क्योंकि उसको अपील बड़ी होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग पुलिया और विद्यालय का उद्घाटन करके इतना सोचते हैं कि बहुत हो गया। अरे ऐसा नहीं है। ये तो सरकारी फंड होता है और सब फंड एलोकेटेड होता है कि यहाँ पुल, इस विधानसभा में पुल जाना है, इस विधानसभा में इतना स्कूल जाना है, ये सब होना है। आपका क्या दायित्व है? आपने क्या किया खुद, जो अपना अपील के द्वारा अपने जो लोगों के बीच में